अधिकतर ये देखा जा रहा है कि जब पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में मतभेद इतना बढ़ जाता है कि वो महिला घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और वहां से जाने के बाद दो तीन मुकदमे पति के ऊपर दर्ज करवा देती है। जब उसको ये पछतावा होता है कि हाँ, मैंने गलत मुकदमे दर्ज करवा दिए, मैंने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और मुझे उस घर में जाना चाहिए, दोबारा जाना चाहिए, तो फिर वो पुनः उस घर में जबरन घुसने का प्रयास करती है। इस दौरान महिला को उस घर में घुसने नहीं दिया जाता है। ऐसे ही तमाम मेरे पास मैसेज भी आए और कॉल्स भी आई कि ये बताया गया सर कि हमारे पति जो है हमें घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, हमें घर में रहने नहीं दे दिया जा रहा है, हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, मैं उस घर में रहना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, क्यों वो आपको घर में नहीं रखना चाहता है? उसने शादी नहीं करी है आपसे? तो जवाब आता है कि हाँ, मैंने मेरे से शादी करी उन्होंने। सब, मैंने कहा लव मैरिज करी है अरेंज मैरिज करी है? कि सब पूरा रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सब शादी हुई है, लेकिन फिर भी अब जो है वो पता नहीं क्या हुआ है अचानक से कि वो मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से मुझे बताया गया। जब मैंने उसकी जांच पड़ताल करी, मतलब उनसे जानकारी ली, पूछी उनसे ही कि ऐसा क्या हुआ कि अब पहले शादी हुई, शादी के बाद आप गए, दोनों पति पत्नी में अच्छा सा प्रेम रहा, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब जो है वो व्यक्ति, वही व्यक्ति तुम्हें अपने घर में घुसने की परमिशन तक नहीं दे रहा है, ऐसा क्या हुआ है? तो उसने बताया कि सर मुझे मारा पीटा गया था और मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मैं अपने मायके आ गई थी, मायके आकर मैंने दो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज करवा दिए हैं, एक मेंटेनेंस का और एक दहेज का। अब मैं उस घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सर घुसने नहीं दे रहे हैं और वो लोग जो है वो मना कर रहे हैं। तो अब देखो, एक इसके पीछे मैं एक मतलब एक पुरुष की मंशा होती है, क्या होती है, किस तरीके से क्यों आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है? देखो, एक जो शादीशुदा का जो जीवन है वो दोनों की मर्जी से चलता है। ना पत्नी सिर्फ अपनी चलाए, नहीं हो सकता, पति सिर्फ अपनी चलाए, नहीं हो सकता। दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके आधार पर एक जीवन चलता है। लेकिन जहां पर महिला इस तरीके के मुकदमे दर्ज करवाकर और दोबारा घर में घुसने का प्रयास करती है, तो वो जो पति पक्ष है, उसके घर में जो परिवारजन है, वो सब के सब सहम जाते हैं। उनके अंदर दहशत बैठ जाती है कि इस महिला ने हमारे ऊपर ये आज झूठ बोलकर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, और कल को हमारे घर पर आई तो उसने ये और ज्यादा, क्योंकि एक महिला वकील से मिल जाती है, वकील उसको तमाम प्रकार के दिमाग दे देता है कि किस तरीके से मेंटेनेंस का मुकदमा चलेगा, किस तरीके से क्या क्या सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, क्या कैसे आप ये प्रूफ कर पाओगे, कैसे दहेज के मुकदमा चलेगा, कैसे प्रूफ कर पाओगे, ये सब चीजें वो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी स्त्री है तो समझ जाती है कि हाँ, क्या क्या मुझे एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए। तो वो पुनः दोबारा घुसने का प्रयास करती है, हालांकि उसकी मंशा कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मैं ये एक मतलब जनरल आइडिया के आधार पर बता रहा हूँ कि इस तरीके की उनकी सोच रहती है कि अब मुझे दोबारा उस घर में घुसना चाहिए। और इसी डर के चलते हुए ये पति जो है वो मना कर देता है कि मैं अब घर में नहीं घुसने जाऊंगा, क्योंकि मेरे ना कुछ करने पर उसका उसने मेरे ऊपर दहेज मुकदमे लिखवा दिए। अब अगर मेरे घर में आ गई तो वो हो सकता है कुछ और बड़ा हत्याकांड ना कर ले, कुछ और ना कर ले, कुछ और बना के कोई नया मुकदमा खड़ा ना कर दे। इसी डर के वजह से तुमको घर में घुसने नहीं दिया जाता है। यही मेरा उद्देश्य है मेन इस वीडियो को बनाने का, कि अगर तुम्हें परिवार में रहना है, शादी करके अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ एक सरल जीवन बिताना है, एक सुखमय जीवन बिताना है, तो मैं एक एडवोकेट होने के नाते कहता हूं आपसे कि मुकदमे की ओर मत जाइए। जितना हो सकता है आप अपनी बात को प्यार से समझाइए, समझिए, और उनसे कहिए कि देखो, जीवन हमारा और तुम्हारा ही है। अगर मैंने गलती करी है तो मुझे क्षमा करिए, और तुमने गलती करी तो मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ, चलो ठीक है, भविष्य में ऐसा ना हो। तो इन सब चीजों को साथ में रखते हुए आपको अपना जीवन दोनों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप महिला हैं, आप पति पक्ष को या उनके परिवार को इस तरीके की धमकी दें कि मैं तुम्हें जेल का पानी पिला दूंगी, तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, तुम्हारी तबीयत ठीक करवा दूंगी, तुम्हारा इलाज करवा दूंगी, तो फिर ये देखो, ये जो चीजें हैं, ये जो धमकियां हैं, ये धमकियों से परिवार नहीं चलेगा, इससे टूटना तय है। और जो व्यक्ति तुम्हें हंसी खुशी से ढोल बजाकर तुम्हें अपने घर लेकर आया हो, तो वही आज आज पति तुम्हें घर में घुसने से मना कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है। क्योंकि आपकी द्वारा गलती सहन नहीं होती है। कोई भी पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर मुकदमा करे, मेरी माता पिता की जीवन खराब कर दे। पत्नी का घर में आना, एक बहू का घर में आना, आंगन मतलब ऐसे समझिए जैसे खुशियों की बौछार। खुशियां ही खुशियां घर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में आते ही तमाम पुलिस आने लगी, नोटिस आने लगा, वारंट आने लगा, तमाम चीजें होने लगी, अब जमानत की तैयारी करो। तो ये सब चीजें आज के टाइम में विरुद्ध हो रहा है। जीवन जिस तरीके से चल रहा था पहले, अब ऐसा नहीं चल रहा है। और रही बात, देखो, एक मैं आपको बता दूं कि कुछ महिलाएं जो है वो अपने माता पिता के कहने में ज्यादा चलती हैं। जैसे पिता ने कह दिया, ऐसी माँ ने कह दिया, वैसे ही उसको करना है, अब चाहे जो हो, पति रहे ना रहे, रिश्ता रहे ना रहे,
उनके अंदर बुद्धि विवेक अपने पति के प्रति होता ही नहीं है। और जब होता नहीं है तो उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है अपने मायके का, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हाय मेरे पापा, हाय मेरी मम्मी। तो माता-पिता को भी इतना समझना चाहिए कि बेटी अगर तुम्हारी इतना प्रेम कर रही है तुमसे, तो तुमको उसको प्रेम देना चाहिए, उसको दुलार देना चाहिए, उसको सही रास्ता डायरेक्शन देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब उसने 2-3 बातें तुम्हें झूठे बोल दी अपने पति के बारे में, तुमने उसको सराहना देते हुए उस पति की ही विरुद्ध आप खड़े हो गए, ऐसा नहीं। देखो, अगर तुम सिर्फ़ अपनी बेटी के पक्ष में रहोगे, तो भी उसकी जीवन की जो खुशियाँ हैं वो अधूरी रह जाएँगी, क्योंकि एक पति के बिना तुम्हारी बेटी भी कुछ नहीं है। और अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ पति के पक्ष में रहे तब भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि अधूरा है। कहीं न कहीं आपको वो चीज़ कहनी चाहिए जहाँ न्यूट्रल हो। बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे विवाद जो किसी काम के नहीं है, वो कोर्ट तक आ रहे हैं आजकल, और ये विवाद जो है वो माता-पिता के द्वारा समझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था, लेकिन नहीं सुलझाया। अभी मैं बता रहा हूँ आपके लिए, अभी मेरी रिसेंट की घटना है, कल-परसों की। थाने में जो है एक लड़की जो है वो स्कर्ट पहन के आ गई। बहू, पत्नी मतलब स्कर्ट पहन के आ गई। थाने में पुलिस वालों ने भी कहा उसको कि तुम ये किस तरीके की वेशभूषा पहन के क्यों आई हो? ये थाना है, ये तुम्हारा घर तो नहीं है जो तुम इस तरीके के कपड़े पहन के घूम रही हो। तो उसने उससे बोल मतलब उस लड़की के बोलने से पहले उसका बाप बोल गया, पिता बोल गया उसका कि हम अपनी बेटी को नहीं रोकते, नहीं टोकते उसको, तुम कौन होते टोकने वाले? इस तरीके के जवाब पुलिस के सामने चीज़ें आई। तो कहीं न कहीं ये बढ़ावा माता-पिता के द्वारा भी होता है कि तुम अपनी बेटी को सिखा क्या रहे हो। अगर तुम अच्छे से संस्कार सिखाओगे, परिवार में रहना सिखाओगे, ससुराल में रहना सिखाओगे, तो मैं कहता हूँ ये बातें आएँगी ही नहीं आपके जीवन में, जो आज बातें आपको झेलनी पड़ रही हैं। इसीलिए मैं देखो, मेरा यही उद्देश्य है कि आप पति हैं या पिता हैं, और पिता और पति में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, बस इतना ही है मात्रा का अंतर। जब तक बेटी बाप के घर है, तब तक पिता है। जब बेटी विदा कर देता है, दान कर देता है अपनी बेटी के लिए, तो फिर वो पति के घर पहुँच जाती है। और जितनी ज़िम्मेदारियाँ पिता की होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुना ज़िम्मेदारियाँ एक पति की भी होती हैं। पति के सामने जो भी होता है, उसको लगता है सामने रहते ही है कि हाँ, मेरी पत्नी है ये। तो उस पर अगर उसको प्यार करने का उसको अधिकार है, अपनी अपनी पत्नी को, तो उसको कहीं न कहीं कठोर दंड देने का भी अधिकार है। अपनी पत्नी को जो है, अगर वो गलत रास्ते पे जा रही है, अगर वो कोई गलत दिशा में जा रही है, तो उसको रोकने का उसका अधिकार है। अगर वो रोकता है, कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो गलत रास्ते पे जाती हैं। कुछ मतलब हर व्यक्ति, हर पुरुष यही चाहेगा कि मेरी पत्नी जो है, मेरी स्त्री जो है, मेरे मतलब सही रास्ते पे चले, सही अनुसार चले, मेरा घर परिवार सँभाले, और उसी रास्ते पे चलते हुए एक अच्छा और नेक कार्य करें। ऐसा नहीं हो कि कहीं वो गलत दिशा में चली जाए, और इसी वजह से पुरुष जो है अपनी पत्नी को डाँटता है, डपटता है, और अगर नहीं मानती तो उस पर हाथ भी उठा देता है। लेकिन ये चीज़ें कब होती हैं? जब वो कंट्रोल से बाहर हो रही होती है। लेकिन यही चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं स्त्री को जो है वो समझना चाहिए कि परिवार में किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से हमारी जो सम्मान है, उस सम्मान को ऊँचा रहना चाहिए। अपने पति का सिर जो है हमेशा ऊँचा रहना चाहिए, कभी ऐसे गलत कदम ना उठ जाए हमसे, जिससे कि हमारे पति का या हमारे माता-पिता, हमारे भाई का जो है सर नीचे झुक जाए। समाज में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, जो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें आजकल हो रही हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप कितना भी मतलब सही से रहिएगा, और कहीं न कहीं आप किसी भी प्रकार से अगर आप पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ में रहेंगे, तो वो गलत है। आपके पिता हैं, कब तक आपको प्रेम करेंगे, कब तक अपने साथ रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको भी जब ज़्यादा समय हो जाएगा पति से अलग होते-होते, तो फिर वो भी कहीं न कहीं सोचेंगे कि भई कहीं इसको भी किसी और के साथ में बिठाया जाए, शादी करी जाए। शादी का मतलब नहीं है सिर्फ़ बिठाया जाए। तो वो चीज़ें आप समझ के देखिए कि आपके लिए कठोरदायक हैं, पीड़ादायक हैं या आनंददायक हैं। ये देखिए, आप समझिए कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पति चाहिए, एक पुरुष चाहिए जीवन में, या फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्या चाहिए? अगर आपका पति आप पर शक्ति कर रहा है ना, आपको अनुशासन में लगा रहा है, दे रहा है कि भई अनुशासन में रहिए, तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जो आपको ऐसा पति मिला। और अगर आपको छूट दे रहा है, गलत कर रहे हैं तब भी छूट दे रहा है, जहाँ कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है, कोई आपकी सुख-दुःख की कोई सूझ-बूझ है ही नहीं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप जो है खुले बंधन हैं। जैसे कहते हैं जिस बाग में माली नहीं होता है ना, उसके आम पता ना कौन-कौन खा जाता है, उसी प्रकार से आप हो जाएँगे। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का यही था कि आप जो है पति की शरण में रहें और उसी के अनुसार चलें। जब उसके अनुसार चलेंगे आप ना, तो मैं कहता हूँ कि आपका परिवार कभी टूटेगा भी नहीं, और साथ ही साथ में जो आप कह रहे हो कि घर में रखने नहीं दे रहा है, मैं कह रहा हूँ घर से नहीं, वो तुम्हें अपने सीने से लगा कर रहेगा, और हमेशा के लिए लगा कर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो समझता है कि हाँ, मेरी स्त्री मेरी है, तो वो हमेशा तुमको
अपने सीने से लगा के रहेगा। वरना तुम घमंड में पापा के, मम्मी के, भैया के, या फिर तुम्हारे पास ताकत है कानूनी, उस घमंड में रहोगे तो फिर देखो घमंड किसी का नहीं चलता है, टूट ही जाता है। और घमंड के साथ साथ में ये रिश्ता भी बुरी तरीके से टूट जाएगा।